राजा और सोनम रघुवंशी केस में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। राजा की मौत हो चुकी है। 16 दिन बाद भी राजा की पत्नी सोनम लापता है। अब इस केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। जिस वीडियो को पुलिस छिपाना चाहती थी, अब वही वीडियो सामने आ चुका है। इस वीडियो में सोनम और राजा के अलावा एक लाल रंग की कार भी दिख रही है। इस कार में 3 लोग बैठे हुए हैं। राजा और सोनम के परिवारों को भी इन 3 लोगों पर ही शक है। गाइड भी राजा और सोनम को 3 लोगों के साथ देखने का दावा कर रहा है। तो सवाल यही है कि यह गाड़ी किसकी थी, ये 3 लोग कौन थे? उसमें जैसे कि जो 3 लोग उतरे हैं गाड़ी में से नीचे, उन लोगों पे हमको शक इसके लिए है क्योंकि उसमें से एक जना जो है होटल के अंदर जाता है, वो काफ़ी टाइम तक अंदर खड़े रहता है जब तक राजा और सोनम वहाँ पर खड़े रहते हैं। गाइड आज 15 दिन बाद बाहर कैसे निकला, अभी तक कहाँ गया था ये? और ये कह रहा है तो मैंने इनके पीछे 3 लोग थे, तो 3 लोग वो कहाँ है फिर? ये गाइड से सख्ती पूछना चाहिए, वो 3 लोग कहाँ थे, कहाँ से मिले थे, कहाँ देखे थे तूने? राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के साथ वो 3 लोग कौन थे? क्या इन्हीं लोगों ने राजा की हत्या कर सोनम को गायब किया है? लोकल गैंग के साथ क्या कोई बाहरी भी इस मर्डर मिस्ट्री में शामिल है? राजा और सोनम आखिरी बार 3 लोगों के साथ दिखे थे। 3 पुरुष थे और गाइड के दावे के मुताबिक तीनों हिंदी में बात कर रहे थे। राजा और सोनम इन्हीं 3 लोगों के साथ डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज को देखने के लिए नीचे गए थे। चश्मदीद गाइड के मुताबिक राजा और दूसरे 3 लोग एक साथ आगे आगे चल रहे थे, जबकि राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी अकेले पीछे पीछे चल रही थी। ये दावा अल्बर्ट पीडी नाम के एक गाइड ने किया है। आखिर वो 3 लोग कौन थे जिसका दावा राजा का परिवार भी कर रहा है, स्थानीय टूरिस्ट गाइड भी कर रहे हैं, लेकिन मेघालय पुलिस चुप है। मेघालय पुलिस सोनम रघुवंशी को मृत मानकर डबल डेकर इलाके में बस सर्च ऑपरेशन चला रही है। राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने राजा और सोनम का पीछा कार से करने का दावा किया है और अब उस लाल रंग की कार का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गया है। 4 मिनट 53 सेकंड के सीसीटीवी वीडियो में वो कार भी दिख रही है। राजा और सोनम का ये सीसीटीवी वीडियो 22 मई दोपहर 12:42:30 का है। दोनों स्कूटी से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक गेस्ट हाउस के बाहर रुकते हैं, कुछ बात करते हैं, फिर सूटकेस को नीचे रखते हैं और अपना सामान उसमें पैक करते हैं। सोनम और राजा दोनों रेनकोट पहने हुए हैं। सोनम अपना रेनकोट उतारती है और स्कूटी में उसे रखती है, जबकि राजा रघुवंशी अपना रेनकोट नहीं उतारते हैं। राजा और सोनम को अंदेशा था कि अगर बारिश तेज हुई तो भीग भी सकते हैं, इसलिए वो अपने साथ रेनकोट लेकर जाते हैं। इसके बाद दोनों गेस्ट हाउस के अंदर जाते हैं, सूटकेस रखते हैं और फिर दोनों डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज को देखने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन फिर कभी लौट नहीं पाते हैं। राजा रघुवंशी की डेड बॉडी के पास से एक रेनकोट भी मिला है। इसके साथ ही एक सफेद रंग की टी शर्ट भी मिली है। और इस सीसीटीवी को गौर से देखिए, इसमें भी सोनम सफेद रंग की टॉप पहने हुए दिखाई दे रही है। देखिए वो जो वीडियो जो भी आ रहा है होटल के बाहर का, जिसमें सोनम राजा दिख रहे हैं और एक लाल गाड़ी जो पीछे खड़ी है उनके, कि वो लाल गाड़ी भी राजा और सोनम के आने के बाद ही आई है। और उसमें जैसे कि जो 3 लोग उतरे हैं गाड़ी में से नीचे, उन लोगों पे हमको शक इसके लिए है क्योंकि उसमें से एक जना जो है होटल के अंदर जाता है, वो काफ़ी टाइम तक अंदर खड़े रहता है जब तक राजा और सोनम वहाँ पर खड़े रहते हैं। उसमें से एक बंदा बाहर वो खड़ा रहता है जो फ़ोन पे सलंग बात करते रहता है और राजा और सोनम को देखते रहता, टारगेट करता है। तीसरा उसमें एक व्यक्ति वो निकलता है जिसके चेहरे पे पूरा मास्क लगा हुआ है, जो कि वहाँ पे कोई ऐसी गर्मी नहीं है जो मास्क लगा के कोई घूमे, इसलिए हम लोग इन लोगों पे शक भी थोड़ा सा शक है। तो हम लोग चाहते हैं पुलिस वहाँ की जो है इन पे थोड़ी सी सख्ती से जांच करी जाए इन लोगों पे। अब इस सीसीटीवी को रिवाइंड करके फिर से देखिए। राजा और सोनम दोपहर 12:42:30 पर यहाँ पहुंचते हैं। दोपहर 12:45 तक कोई भी लाल रंग की कार इस पूरी गली में कहीं भी दिखाई नहीं देती है। पूरी गली खाली है। कार तो छोड़िए, राजा और सोनम उनकी स्कूटी को छोड़कर न तो कोई शख्स दिखाई दे रहा है, न ही कोई साइकिल या फिर बाइक।
लेकिन 12:45:40 पर एक लाल रंग की कार गली में आकर खड़ी दिखाई देती है। राजा के भाई विपिन रघुवंशी इसी कार का जिक्र कर रहे हैं। इस कार और इसमें सवार लोगों से अनजान सोनम और राजा अपना सामान पैक करने में व्यस्त है। इस लाल कार में 3 लोग बैठे हुए थे। पहले एक शख्स नीचे उतरता है और सीधे गेस्ट रूम के अंदर जाता है। ब्लैक शर्ट और पैंट पहने हुए फोन पर बात करते हुए एक और शख्स कार से नीचे उतरता है, लेकिन ये गेस्ट रूम में दाखिल नहीं होता है, बल्कि राजा और सोनम से थोड़ी दूरी पर रुक जाता है। सोनम और राजा क्या कर रहे हैं वो छिपकर देखता रहता है। ऐसा लगता है कि यह शख्स फोन पर राजा और सोनम के बारे में कोई जानकारी किसी को दे रहा है। सोनम और राजा इस शख्स से एकदम अनजान है। वो टूरिस्ट स्पॉट पर जाने की तैयारी में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। फोन कटने के बाद भी कुछ देर तक यह शख्स बाहर घूमता रहता है, फिर गेस्ट हाउस में दाखिल हो जाता है। अब राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी कार से आए इन्हीं 3 लोगों पर राजा की हत्या और सोनम को गायब करने का शक जता रहे हैं। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी 21 मई की शाम करीब 6 बजे शिलोंग पहुंचे। शिलोंग में दोनों बालाजी गेस्ट हाउस में रुके। 22 मई की सुबह दोनों शिलोंग के कीटिंग रोड गए। वहां उन्होंने स्कूटी रेंट पर ली और गेस्ट हाउस वापस आए, चेकआउट किया और मैनेजर को बताया कि वो 25 मई को वापस आएंगे। इसके बाद दोनों स्कूटी से ही चेरापूंजी के सोहरा के लिए रवाना हो गए। 22 मई की शाम को दोनों ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट और मोलाखियात गांव पहुंचे। पार्किंग के स्पॉट में अपनी स्कूटी लगाई और फिर यहां नोनगिरियाट गांव के शिपारा होम स्टे तक जाने के लिए गाइड को हायर किया। 22 मई की रात दोनों शिपारा होम स्टे में रुके और 23 मई की सुबह मोलाखियात गांव पहुंचे। इस बार इनके साथ कोई गाइड नहीं था। जिस गाइड के साथ नीचे राजा और सोनम गए थे, उसने जब पूछा तो दोनों ने कहा कि हम लोग खुद चढ़ाई कर वापस चले जाएंगे। इसी के बाद दोनों लापता हो गए। इसी जगह पर खाई में 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश मिली थी। डेड बॉडी पूरी तरह से सड़ चुकी थी। परिजनों ने कपड़े और स्मार्ट वॉच से राजा रघुवंशी की पहचान की, लेकिन एक अनजान शख्स यहाँ कैसे पहुंचा, इसका जवाब अभी तक मेघालय पुलिस नहीं दे पाई। पार्किंग आटे जाने जहाँ से आने का रास्ता है और एक रास्ता उधर से है जो वो रेलिंग लगा हुआ है वहाँ से सीधा नीचे। दूसरा रास्ता इधर से है जो कि एक कच्चा रास्ता है पूरा आगे जाने का। वॉल सब दूर बनी हुई है और ये पूरा जो पैसेज है वो पूरा कवर है पार करके। और यहाँ पे कहीं पे मिला हुआ है डेड बॉडी इस जगह पे। ये अंदर नीचे गहरा खाई है, इधर कहीं मिला है। अब राजा रघुवंशी की लाश यहाँ कैसे पहुंची किसी को नहीं पता, क्योंकि जहां राजा की डेड बॉडी मिली थी वहां तक जाने का कोई रास्ता नहीं है। और यही सवाल राजा के परिजन उठा रहे हैं, हत्या का सीधा सीधा शक जता रहे हैं, क्योंकि राजा रघुवंशी की सोने की चेन, सोने की अंगूठी, पर्स, मोबाइल फोन सब गायब थे। अगर राजा किसी हादसे का शिकार हुए होते तो सोनम तो जिंदा होती। अगर राजा ने खुद से भी कोई गलत कदम उठाया होता तो सोने की अंगूठी, गले में चेन और पर्स कहां गायब हो गए। ये जो सीढ़ियां दिख रही हैं, इन्हीं सीढ़ियों के जरिए टूरिस्ट नीचे लिविंग रूट ब्रिज को देखने जाते हैं। सोनम और राजा भी 3000 सीढ़ियां उतरकर नीचे गए थे और इसका सबूत सोनम और राजा रघुवंशी का आखिरी फोन कॉल है। उधर एक गांव है, जहाँ पे ये बादल दिख रहे हैं वहाँ पे एक गांव है। और आने का रास्ता इसका कहीं से भी नहीं है, ना मतलब नीचे कूदने का रास्ता कहीं से भी नहीं है, ना इधर से है ना इधर कहीं से है, कहीं से भी। अभी पुलिस वाले भी जो आए हैं वो देखिए, वो वहाँ पे 4 पुलिस वाले खड़े हुए हैं जो आपको दिखेंगे, वो देखिए वो 4 जने खड़े हुए हैं। ये रास्ता यहाँ से है आने का, बल्कि गाड़ी की लोकेशन बता रही है कि ये पार्किंग यार्ड पे 2-3 बार घूमी है। डबल डेकर में लिविंग रूट ब्रिज और झरने को देखने के लिए जो भी पर्यटक आते हैं वो अपनी गाड़ी यहीं पर पार्क करते हैं। परिजनों का दावा है कि राजा ने जो स्कूटी रेंट पर ली वो 2 से 3 बार यहाँ पर घूमी है, जबकि स्कूटी राजा की डेड बॉडी जहाँ मिली थी वहाँ से 25 किलोमीटर दूर मिली।
सोहरा रेम में बिना चाबी निकाले स्कूटी खड़ी मिली, लेकिन 16 दिन बाद भी सोनम का कोई सुराग नहीं मिलने से परिजन परेशान है। पुलिस सोनम को मृत मानकर सोहरा में सीमित इलाके में तलाश रही। गोविंद वहाँ पे हैं, सोनम के भाई। सोनम का अभी कोई पता नहीं कहाँ है, कहाँ नहीं है, किस हालत में है, किस हालत में नहीं है। वहाँ की पुलिस प्रशासन 1% भी मदद नहीं कर रही। इसके पीछे होटल वाले कहीं से गैंग लगी हुई है, वो भी उनके पास पैसा था, रकम थी, ठीक है ना। इसके कारण से उनको लूट लिया गया और मार के फेंक दिया गया। और बच्चे ने बहुत संघर्ष किया है उन लोगों से, वो खाई में कहीं से घुमा के ले गए नीचे। जो ये जो एक्टिवा है ना, एक्टिवा का जो जीपीएस लगा था वो पूरा लोकेशन बता रहा था। वो पुलिस वाले ने, वहाँ के ने जो थाने की जो पुलिस है उस थाने की, उनने वो जीपीएस का लोकेशन क्यों नहीं निकाला?